माथे पे चंदन, हाथों में कलावा बांधकर हिंदू बनकर देश को तोड़ने चले हैं कुछ देश के गद्दार। माथे पर तिलक, हाथ में कलेवा बांधकर कुछ गद्दार देश को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं और इस साजिश के तहत वो किस हद तक गिर सकते हैं ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है और कहा भी नहीं जा सकता। उत्तराखंड में जब एक मुस्लिम पुरुष की दुकान को लेकर कुछ दल ने, एक ऐसा दल है जो बहुत ही अपने आप को राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी विचारधारा का बताता है और उसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई, इतनी नीच हरकत है कि सरकार को तो सबसे पहले इस दल की मान्यता रद्द करके इनके जितने भी लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, इनको सबसे पहले जेल में डाल देना चाहिए और जेल में डालकर इनकी ऐसी धुनाई करना चाहिए कि केवल जो काम की रुई होती है ना, जब धुनाई वाला जब रुई को धुनता है तो जितने उसमें अराजक तत्व होते हैं वो निकल कर बाहर चले जाते हैं और जो काम की रुई होती है उसको वो उस रजई को बना देता है। तो ऐसे उपद्रवियों को बिल्कुल से हटा देना चाहिए। मोहम्मद दीपक ने जो भाई ने जो काम किया उसकी पूरे भारत देश में प्रशंसा की जा रही, उसके समर्थन में कई लोग उतर गए। क्यों ऐसा नहीं होता तो क्या मोहम्मद दीपक को कोई जान सकता था? मोहम्मद भाई ने जो दरिया दिलेरी दिखाई उसके लिए पूरा हिंदुस्तान उसको सल्यूट करता है। यहाँ तक कि जब इनसे नहीं रह गया तो उसके घर वालों को, उसकी माँ को बहुत ही भद्दी भद्दी गालियाँ देने का काम इन लोगों ने किया। पिताजी ने इनको बहुत ही मेहनत से पाला है। आपके कुछ दोस्तों से और स्थानीय जानकारों से पता माताजी चाय का छोटा सा ठेला चलाती और एक बहुत दुर्गम परिस्थितियों में आपको उन्होंने नहीं आप बिल्कुल भी मैं ये जब जाना तो मुझे एज अ जर्नलिस्ट और ऐसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि उन लड़के वहाँ बाहर के माँ को गालियाँ दे रहे थे। नहीं आप मजबूत रहिए। सोचो इनकी मानसिकता कितनी गिर गई कि उसकी, जबकि दीपक भाई के पिताजी नहीं हैं, उनकी माँ है केवल और शायद वो बहुत गरीबी परिवार से उठकर नजीम में काम करता है लड़का। आज उसने हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए पहल जो की है, इसका हम सभी नवयुवक लोगों को, युवाओं को आगे बढ़कर दीपक भाई का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो भाईचारा को, जो हमारा भारत देश भूल चुका है भाईचारे को, उसको फिर से लाकर हम उस मुकाम पर पहुंचाने का काम भारत देश को करें जिस मुकाम से हमारा भारत देश पीछे हट रहा है। कुछ ऐसे अभद्र लोगों की वजह से और कुछ ऐसे पाखंडियों की वजह से जो हमारा देश उस रास्ते को भूल चुका, हम फिर अपने भारत देश को उस रास्ते पर लेकर चलने की कोशिश सभी युवाओं को आगे बढ़कर करना होगा, क्योंकि सभी युवा ही इस भारत देश को फिर से उसी रास्ते पे ला सकते हैं जिस रास्ते पर हम लोगों को कुछ पाखंडवादी और कुछ गलत नियत वालों ने इस भारत देश को उस रास्ते से हटाया है। आगे बहुत कुछ है लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।